अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं बना रही हूँ चटपटी मसालेदार कलेजी। तो उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, तो मेरे पास सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कलेजी है। मेरे पास 1 किलो कलेजी है। उसके लिए मैंने 3 छोटी प्याज जो है इस तरह चॉप कर ली है। ये देखिए, इस तरह ये चॉप कर ली है। अच्छा, अब यहाँ आ जाए, 3 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने ये इस तरह चॉप किए हैं। अच्छा, यहाँ 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और 2 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट है। और कसूरी मेथी है, ये जिस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ एक बोल जो है छोटा वो दही है। अच्छा, ये नमक है। नमक मैं अभी पकाते हुए ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि जो कलेजी है वो जो सख्त हार्ड हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ मसालों पर आ जाते हैं। 1/2 टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1/2 टी स्पून मिर्च है, और 1/2 टी स्पून मेरे पास टिक्का मसाला है, और 1/2 टी स्पून मेरे पास चाट मसाला है, 1/2 टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। ठीक है, अब ये सारे इंग्रेडिएंट जो है हमारी चटपटी कलेजी मसाले में जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिस पैन में हम पका रहे हैं उसमें हमने जो है 1/2 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब इस पॉइंट पर हम जो हमने प्याज काटी है वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, हमें प्याज को जो है ब्राउन नहीं करना है, पिंक रखना है। ठीक है, अब इसे पिंक करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारी प्याज जो है बिल्कुल पिंक हो गई है और अब हम इस पॉइंट पर जो हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं ये हम डाल देंगे और इन्हें सॉफ्ट होने तक इनको हम पकाएंगे। ठीक है, इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आए, अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें मैंने कितना डाले थे, ये खुद ही ये सॉफ्ट हो गए। और अब हम इसमें जो है कलेजी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कलेजी चली गई और इसके साथ ही मैं लहसुन अदरक भी करूँगी और इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी, ताकि इसका अदरक लहसुन का और कलेजी का वो जो है बिसाइन वो भी चली जाए। ठीक है, अब हम 5 से 6 मिनट हम इसको भूनते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे का प्रोसीजर बता। हाँ, तो अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने के बाद 2 से 3 मिनट फिर भूना है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है इसका मसाला। और अब हम इसमें 1 मग्गा जो है वो पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारी कलेजी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा उबाल आने के बाद तेज़ चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम तेज़ करके रखेंगे। उसके बाद फिर स्लो कर देंगे। जब इसमें पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम स्लो करके फिर हम इसको वेट रख के इसको पकाएंगे, ताकि इसमें ये स्टीम में अच्छी तरीके से गल जाए। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है और आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब मैं आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी।
अच्छा ये देखिए हमारी चटपटी कलेजी मसाला जो है भुन गया है और देखिए तेल भी सेपरेट आपको नज़र आ रहा होगा। खूब अच्छी तरीके से मैंने दही डालकर भून लिया। अच्छा अब इस स्टेज पे मैं नमक डालूंगी। अच्छा नमक मैं क्यों लास्ट में डाल रही हूँ, इस वजह से कि जब शुरू में अगर और मसालों के साथ मैं नमक डाल देती तो हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती। सही है, ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया इसमें। और इसी तरह मैं जो हूँ ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दूँ। अच्छा इसको हाथ से खूब अच्छी तरह क्रश करके फिर डालिएगा। मैंने क्रश कर ली थी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ मेथी। इस कसूरी मेथी की जो है खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है हमारी कलेजी, चटपटी कलेजी मसाला। इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अच्छा अगर आप लोगों को इसमें पानी शामिल करना है, मतलब थोड़ा सा इसको पानी सालन वाला वो देना है लुक, तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मैंने तो कोई पानी नहीं डाला है। मैं इसको चटपटी कलेजी मसाले ही की तरह बना रही हूँ और बिल्कुल भुना हुआ। ठीक है, ये मैं 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और बाकी हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं गार्निशिंग में जब डिश आउट करूँगी तो उसमें करूँगी। अच्छा अब मैं बिल्कुल दम वाली आंच रख रही हूँ और इस पर एक ढकना ढक दूँगी और 5 से 6 मिनट ये दम पर रहेगी। उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। तो ये देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला, बिल्कुल भुनी भुनी रखी है मैंने और इसी में बहुत मज़ा आता है। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे शेयर करूँगी आगे का प्रोसीजर। हाँ तो हमारी चटपटी कलेजी तैयार है और देखिए कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है इसका। और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। अपने घर वालों के साथ बनाकर खाकर एंजॉय कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कलेजी की रेसिपी दी है, लेकिन ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है और मुझे बनाकर आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।